नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। प्रयागराज में अतीक अहमद के कब्जे वाली जमीन पर सरकारी आवास बन गया और उन सरकारी आवासों को गरीबों में बांट भी दिया गया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबों को सरकारी आवास की चाबी दी। इस पूरे घटनाक्रम पर कई सवाल खड़े हुए। इसके कई राजनीतिक मायने भी हैं और इसको सरकार की उपलब्धि भी बताई गई। अब मुख्तार अंसारी के कब्जे वाली जमीन पर भी सरकारी आवास बनाए जाने की बात सामने आ रही है। जी हां, बताया जा रहा है कि लखनऊ के डालीगंज में मुख्तार अंसारी की कब्जे वाली जमीन है। यह निष्क्रांत संपत्ति है। निष्क्रांत संपत्ति का मतलब यह होता है कि यह संपत्ति उसकी है जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए, और यह संपत्ति उसी को मिल सकती है जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भारत आए। लेकिन इस संपत्ति पर मुख्तार अंसारी और मुख्तार अंसारी के परिजनों का कब्जा है, उनके नाम से संपत्ति है और इस संपत्ति को शासन प्रशासन ने कुर्क कर लिया था। अब इस पर सरकारी आवास बनाए जाने को लेकर राज्यपाल की मंजूरी भी मिल गई है और शासन ने इसको हरी झंडी भी दिखा दी है। लेकिन एक तरफ अतीक अहमद के कब्जे वाली जमीन पर सरकारी आवास बनना और दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी के कब्जे वाली जमीन पर सरकारी आवास बनना, ये दो बातें सामने आ रही हैं। लेकिन इन दोनों बातों के बीच में एक गंभीर सवाल भी है। क्या मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को एक ही तराजू में तौला जा सकता है? क्या इनका इतिहास एक ही जैसा है या कुछ अलग है? इस पर भी बात करनी जरूरी है। से प्रस्ताव दिया गया था। एलडीए ने साल 2020 में मुख्तार अंसारी के डालीबाग में स्थित, जी हां, लखनऊ के डालीबाग में स्थित अवैध निर्माण को ध्वस्त किया था। प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना के तहत बनने वाले 72 आवास के साथ साथ पार्क व अन्य सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी, ऐसी भी खबर आ रही है। बीते 6 अक्टूबर को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद शासन ने भी एलडीए को मंजूरी का पत्र भेज दिया है। अब इस जमीन पर 72 ईडब्ल्यूएस मकानों का निर्माण किया जाएगा जो गरीबों में बांटा जाएगा। जी, कहा जा रहा है कि ठीक प्रयागराज के तर्ज पर ही इस जमीन पर आवास का निर्माण होगा, सरकारी आवास का निर्माण होगा। लेकिन ये सारा मामला अभी भी कोर्ट में। जी हाँ, शासन प्रशासन ने जमीन को कुर्क जरूर किया है, लेकिन अभी ये मामला कोर्ट में है, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। इस पर सरकारी आवास बनेंगे, गरीबों को आवास बांटा जाएगा, ये सरकार की बड़ी उपलब्धि के रूप में भी देखा जा रहा है। लेकिन क्या मुख्तार अंसारी का राजनीतिक बैकग्राउंड और अतीक अहमद का राजनीतिक बैकग्राउंड एक जैसा ही है? क्या मुख्तार अंसारी का क्राइम का रिकॉर्ड और अतीक अहमद के क्राइम का रिकॉर्ड एक जैसा ही है? जी हाँ, इस पर भी चर्चा होनी बहुत जरूरी है। उम्मीद है कि इसके बारे में भी आप स्टडी करेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि शासन ने जिस तरह से कार्रवाई की है उस कार्रवाई में जनता का कितना फायदा है। खैर, शासन की इस कार्रवाई को सरकार की उपलब्धि माना जा रहा है, क्योंकि ये आवास गरीबों में बांटे जाएंगे।